चलिए, तो हम लोग कंप्यूटर का सीरीज देख रहे थे, जिसमें सीजी व्यापम द्वारा 2024-25 में पूछे हुए जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, उन सबको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं ला रहा हूँ। जो सिंपल वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब अभी व्यापम जिस तरीके से अपना पैटर्न को बदल करके थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कर पूछा जा रहा है। अभी आप देखे होंगे तो 2025-24 में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन एकदम डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अरेंज करने के लिए दिए जा रहे हैं, घटते क्रम बढ़ते क्रम, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। उन सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी आपके कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, सीजी व्यापम के द्वारा ही 24-25 में पूछा गया है। देख लीजिएगा कौन सा एग्जाम है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दी गई मेमोरी इकाइयों को उसके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मेमोरी इकाई दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर रैम है ना, रैम है, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क है, रजिस्टर है, मैग्नेटिक टेप है। तो ये सभी मेमोरी तो है, ठीक, कोई ना कोई यहाँ पर क्या है, मतलब मेमोरी है। तो अब इन मेमोरी को हमको क्या करना है, एक्सेस टाइम के बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगर आपको बोला जाता कि इनके स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में तो अलग बात था, अगर इनको बोलता कि इनके गति के बढ़ते क्रम में तो भी अलग बात था। लेकिन हमको क्या बोला गया है, एक्सेस टाइम के बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो ये अब थोड़ा अलग हो जाता है, ये क्वेश्चन अब लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज जाएंगे कि अब अगर समय बोलता, अगर स्पीड बोलता तो आप बता सकते थे, या फिर अगर बोला तो स्टोरेज क्षमता तो ही बता सकते थे, लेकिन वहां पर एक्सेस समय बोल दिया। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए हमको कुछ और चीजों को समझना होगा। जैसे मैं कंप्यूटर जब पढ़ाता हूँ तो वहां पर मेमोरी वाले सेक्शन में ये वाला टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। मतलब ये जो स्लाइड होता है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसको यहाँ पर दर्शा दिया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत वो सही मेमोरी आते हैं जो कंप्यूटर से हम अलग कर लेंगे तो भी उसमें डेटा सेव रहता है। जैसे कि बात करें तो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर आएगा। CD DVD हार्ड डिस्क सभी सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर हम इसको देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर से अलग नहीं होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो रैम है, रोम है, सब कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर रैम को तो आप अलग कर सकते हैं, तो रैम को अलग कर देंगे, कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक रैम में डेटा रहता है, अलग कर देंगे डेटा वहां समाप्त हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आपका रोम है ना, रोम में भी डेटा चलो कोडिंग करके डालते हैं, बट उसको आप कंप्यूटर से रिमूव कर देंगे तो वहां पर डेटा लॉस होगा। अब फिलहाल इसको हम रैम रोम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलेंगे रैम तो आपको स्थायी मेमोरी सर उसमें कैसे होगा, ऐसा बोल देंगे कुछ लोग। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, उसके बारे में समझा है। प्राइमरी मेमोरी भी आपको समझा दिया, रैम और रोम यहाँ पर आ जाएगा, रैम है, रोम है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कैश मेमोरी देखो, तो कैश मेमोरी जो होता है ना, वो सीपीयू और ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसके बीच में क्या होता है, बफर जोन की तरह काम करता है। हालांकि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही हम यहाँ पर कैश मेमोरी को भी लेंगे, रजिस्टर को भी लेंगे। ठीक है, रैम रोम रजिस्टर प्राइमरी के ही अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर मैं बात करूं तो जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू के पास में सबसे नजदीक में यहाँ पर रजिस्टर होता है। ठीक है, जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के सबसे नजदीक होता है। अब इसके बाद जो सीपीयू है और सीपीयू और ये जो रैम रोम है, इसके बीच में यहाँ पर बफर जोन की तरह काम करता है कौन, कैश मेमोरी। ठीक है, अगर ये कैश मेमोरी ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से डेटा को लाना ले जाने का कार्य हो सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी लगा के रखते हैं, जो कि जो स्पीड है कंप्यूटर की, जो गति है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम मिसमैच होता है उसको कम किया जा सके, बफर जोन की तरफ वहाँ बैठे रहेगा, जो भी डेटा अगर इसको जरूरत पड़ता है उसको इस प्रकार से क्या करेगा, वो इनके बीच में ट्रांसफर करने का काम करेगा। जैसे जैसे सीपीयू की जरूरत रहेगा डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वैसे वैसे यहाँ पर फटाफट ये देते जाएगा। तो मैं कुल मिलाकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी डेटा होता है, डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी से कैश मेमोरी में आएगा, या फिर कैश मेमोरी में ना करके वो डायरेक्ट यहाँ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब कैश मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर में देखो, कैश मेमोरी से रजिस्टर में, या फिर प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट रजिस्टर में, अगर बीच में यहाँ पर कैश मेमोरी नहीं रहेगा तो भी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ। अब इसका रजिस्टर में आया डेटा, रजिस्टर में आने के बाद यहाँ पर कहाँ पे आएगा, सीपीयू में आएगा। ठीक है, सीपीयू के पास इस प्रकार से डेटा यहाँ पर पहुंचेगा और जो भी प्रोसेसिंग का काम होगा वहां पर होगा। तो सीपीयू के पास में जितना मतलब सीपीयू के जितना पास में जो भी मेमोरी रहेगा उसका जो गति होता है वो उतना ही फास्ट होता है। जैसे कि
जो रजिस्टर है इसका जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपसे पूछा जाएगा क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे, क्योंकि ये सीपीयू के नजदीक में होता है, इसको उसी गति से काम करना पड़ता है जिस गति से आपका सीपीयू काम कर रहा है, मतलब रजिस्टर को उसी गति से काम करना पड़ेगा जिस गति से क्या सीपीयू काम करना मतलब काम कर रहा है, क्योंकि सीपीयू को जब डेटा को प्रोसेस करने के लिए मतलब सीपीयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए रजिस्टर से फेच करेगा, डेटा को इस प्रकार से यहाँ से फेच करेगा, रजिस्टर में आकर जब डेटा स्टोर होगा तो सीपीयू क्या करेगा, डेटा को फेच करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ से इसको फेच किया, प्रोसेस किया, मतलब कि उतना ही स्पीड से काम करना पड़ेगा रजिस्टर को जितना स्पीड से कौन काम कर रहा है, सीपीयू काम कर रहा है, ठीक है। अगर रजिस्टर स्लो हो जाएगा तो फिर सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर कम होते जाएगा, है ना, मतलब कुल मिलाकर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर कम होते जाएगा, तो ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इससे थोड़ा कम फास्ट कैश मेमोरी होता है, इससे और कम फास्ट प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है, रैम रोम, और उससे और कम फास्ट अगर देखें तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो जितना फास्ट रहेगा, ठीक है, जो जितना फास्ट रहेगा, मतलब कि जैसे कि ये रजिस्टर ये सबसे ज्यादा फास्ट है, तो इसको एक्सेस करने का जो टाइम रहेगा बहुत कम रहेगा, ठीक है। एक्सेस टाइम क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, किसका, रजिस्टर का, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट है एक्सेस करने का काम, मतलब उसको एक्टिवेट करने का काम, इससे फिर उसको सक्रिय करने का काम, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, क्रियाशील करने का काम, जो भी चीज है। तो एक्सेस करने का जो काम रहेगा, मतलब एक्सेस करने का जो टाइम रहेगा, एक्सेस करने का टाइम जल्दी सबसे जल्दी कौन एक्सेस होगा, मतलब सबसे जल्दी कौन एक्सेस होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबसे जल्दी एक्सेस होगा, मतलब कि एक्सेस टाइम जो रहेगा सबसे कम किसके लिए रहेगा, रजिस्टर के लिए रहेगा। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एक्सेस टाइम सबसे कम किसका रहेगा, रजिस्टर का रहेगा, मतलब उसको एक्सेस करने में बहुत कम समय लगेगा, मतलब कि फास्ट एक्सेस होगा, जल्दी एक्सेस हो जाएगा, वो जल्दी सक्रिय हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, एक्सेस करने का टाइम सबसे कम इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, ठीक है, एक्सेस टाइम इससे ज्यादा किसका है, इसका है, फिर और इधर बढ़ते जाएंगे, इसका और ज्यादा रहेगा एक्सेस टाइम, इसको एक्सेस करने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर से मतलब सीपीयू से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इस प्रकार से उनका जो एक्सेस टाइम रहेगा वो बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम उन सब का रहेगा सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आएगा देख लेंगे उधर। उससे कम एक्सेस टाइम इसका रहेगा, उससे भी कम एक्सेस टाइम इसका रहेगा, और सबसे कम एक्सेस टाइम मतलब कि सबसे फास्ट रहेगा आपको कौन, रजिस्टर, ठीक है। अब एक्सेस टाइम इसका ज्यादा है, इसको एक्सेस करने में ज्यादा समय लग रहा है, मतलब ज्यादा स्लो है ये, ठीक है, ये स्लो है, उससे कम स्लो ये है, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा तो सबसे कम स्लो, मतलब सबसे ज्यादा स्लो, सबसे ज्यादा मतलब एक स्लो था क्योंकि उसका एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा था, उसको एक्सेस करने में टाइम ज्यादा लग रहा था, मतलब बहुत ज्यादा स्लो था। इसको एक्सेस करने में बहुत कम समय लग रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा। तो अब इस आधार पर देखो कि अगर गति बढ़ती है, अगर गति बढ़ती है इधर आने पर, इस प्रकार से इधर आने पर, मतलब इधर आने पर गति बढ़ रही है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, इसका स्पीड थोड़ा कम रहेगा, इसकी स्पीड और कम रहेगा, इसकी स्पीड सबसे कम रहेगा। तो इधर जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो क्या होता है, गति बढ़ते क्रम में रहता है, ठीक, गति सबसे फास्ट रहेगा इसका, ठीक है। लेकिन जो एक्सेस टाइम होता है ना वो घटते क्रम में होता है, मतलब कि जो एक्सेस टाइम इसका रहेगा, इसका एक्सेस टाइम सबसे कम रहेगा रजिस्टर का, और सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम बोलेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में जो भी आएगा, हार्ड डिस्क आएगा या फिर मैग्नेटिक टेप वगैरह आएगा, उन सब का रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है ना, वो एक्सेस टाइम यहाँ पर दिया गया है। देखो अब ये रजिस्टर सबसे कम एक्सेस टाइम, कैश मेमोरी उससे थोड़ा ज्यादा, रैम उससे भी ज्यादा, मैग्नेटिक टेप, और फिर सबसे ज्यादा जो एक्सेस टाइम है किसका रहता है, ऑप्टिकल डिस्क का रहता है, ठीक, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप दिया है, ऑप्टिकल डिस्क दिया है, हार्ड डिस्क दिया है, क्या नहीं दिया है। चलो इसमें देखते हैं। फिलहाल हमको ये समझ में आ रहा है कि सबसे कम जो एक्सेस टाइम है किसका है, रजिस्टर का। कहाँ है रजिस्टर, ये है रजिस्टर, ठीक, ये समझ आ गया। रजिस्टर का सबसे कम है, मतलब कि ये हमारा पहला आ जाएगा, ठीक है, सबसे कम इसका रहेगा। अब इसके बाद देखो रजिस्टर के बाद क्या होता है, कैश का होता है, तो कैश रहेगा सी है इस प्रकार से, फिर ये रैम है ना, फिर ये इस प्रकार से रैम। अब इसके बाद बचा मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ये हार्ड डिस्क आएगा, उसका क्या आएगा, मैग्नेटिक टेप आएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन रहेगा, मैग्नेटिक टेप रहेगा। मैग्नेटिक टेप जानते हैं ना,
पहले जो कैसेट आता था ना, ऐसा रेडियो वगैरह में लग रहा था, रेडियो टेप ऐसा वाला, ऐसा कैसेट रहता था ना, ऐसा रहता। तो इसमें गाना हम जब चलाते हैं, प्ले करते हैं गाना, तो धीरे धीरे एक एक करके प्ले होता है, एक गाना प्ले होगा फिर दूसरा गाना प्ले होगा, ऐसा टाइप का। हार्ड डिस्क में जैसे कोई भी अगर गाना है, वीडियो है, जो भी है, उसको हम कंप्यूटर के थ्रू बहुत आसानी से प्ले कर सकते हैं, किसी भी गाना को कहीं से भी कोई भी फोल्डर में जाकर प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में एक गाना चलेगा फिर दूसरा गाना चलेगा, तो कहीं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक टेप में जो भी डेटा है उसको एक्सेस करने में बहुत समय लगेगा, है ना। उससे कम समय लगेगा इसको, मतलब कि एक्सेस टाइम देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो गया किसका, मैग्नेटिक टेप का, फिर यहाँ पर हार्ड डिस्क का, और फिर उसके बाद कौन सा है, रैम का, फिर कैश मेमोरी का, फिर रजिस्टर का, ठीक है। तो ऐसे इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए कैसा बन रहा है। इसी प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि आगे जो भी और एग्जाम है उसमें ये एक्सेस टाइम ना देकर क्या दे दिया रहेगा, उसकी स्टोरेज क्षमता दे दिया रहेगा। अगर स्टोरेज क्षमता बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम, स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क का होता है, ये हम बोलेंगे, ठीक है। उसका फिर इन सब बोलेंगे जो भी रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक टेप को इनके साथ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या है, बहुत पुराना हो गया और वो सीडी कैसेट वगैरह में लग रहा था, तो उसको हटा करके बाकी इन सब चीज को दिया रहेगा। जैसे कि इसको हार्ड डिस्क दे दिया है, रैम दे दिया है, रजिस्टर दिया है, कैश मेमोरी दिया है, इनका दिया रहेगा, इसको छोड़ देगा वो, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज क्षमता यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना होता है ऐसे बोल करके, और इनके साथ इसको कंपेयर करना भी सही नहीं है। तो सबसे अगर हम कम क्या बोलेंगे, स्टोरेज क्षमता बोलेंगे, सबसे कम किसका होता है, स्टोरेज क्षमता कम इसका होता है सबसे कम, फिर थोड़ा इससे ज्यादा ये रहेगा, उसके बाद इससे ज्यादा ये रहेगा, इससे ज्यादा ये रहेगा, ऐसा टाइप का है। तो फिलहाल स्टोरेज क्षमता को देख लीजिएगा। इसी प्रकार का आप स्पीड को भी देखिएगा, स्पीड कैसा रहेगा, है ना। तो स्पीड का मैं बता दिया आपको, स्पीड गति सबसे ज्यादा इसका रहेगा, फिर उससे कम गति इसका रहेगा, है ना। उससे कम स्पीड ये रहेगा, उससे कम स्पीड यहाँ पर रैम रोम रहेगा, उससे भी कम यहाँ पर क्या रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी रहेगा, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये चीज है। अब यहाँ पर देख लो, इसको क्षमता भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसको। कभी कभार अगर इनके स्टोरेज क्षमता पे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, मैच द कॉलम में दे रहेगा, मैच द कॉलम में आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क का हमको पता है 1.44 MB, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1.44 MB है, MB, GB नहीं सोचना है इसको, ठीक है, मेगाबाइट है ये, तो MB है ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे CD जो होता है, CD का 700 MB होता है, DVD का आप देखेंगे तो 407, सॉरी हाँ ये 700 MB, और यहाँ पर DVD का आप देखेंगे तो कितना होता है, 4.7 GB होता है, और ब्लू रे डिस्क का होता है कितना होता है, 2500 GB के आसपास होता है। चलिए, तो इन सब की स्टोरेज क्षमता कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी बिट बाइट इन सब से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से इसको आपको बताना है। देखिए, अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसको तो हमको मैच द कॉलम इस प्रकार से मैच करना है, सही आंसर जो भी रहेगा उसको हमको चूज करना है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा हमको क्या समझना होगा, इसको समझना होगा, ठीक है। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, किसका किसका क्या क्या होता है इसमें। मतलब कंप्यूटर के स्टोरेज क्षमता वगैरह से मतलब मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी से अगर क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से कभी भी कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसको आप रट लीजिएगा थोड़ा, है ना। हो सकता है कि यहाँ से इसको आपको थोड़ा रटना पड़े, सीक्वेंस में इसको रटना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है जैसे भी तरीके से आप इसको रटना चाहे तो रटना पड़ेगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो देखो, सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है, ठीक है, बिट होता है सबसे छोटा। इसके बाद निबल होता है, तो 4 बिट मिलाकर क्या बन जाता है, एक निबल बन जाता है। फिर 1 बाइट बन जाता है, 8 बिट मिल करके, फिर 2 निबल मिलकर क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाइट से क्या होगा, ये फिर केबी बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1024 बाइट मिल करके यहाँ पर किलो बाइट बनेगा, ठीक है। 1024, अब 1000 आ गया मतलब किलो बोलेंगे, ठीक है। सिंपल क्या था, एक था तो दिक्कत नहीं था, यहाँ पर देखो 1 बाइट बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1024 बाइट आ गया तो उसको किलो लगा देंगे, है ना, किलो लग गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये आप जब ये 1 KB जो है वो 1024 KB जब हो जाएगा तो वहां पर 1 MB बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर जब 1024 MB रहेगा वो 1 GB कहलाया जाएगा, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, 1024 में आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हमको फिलहाल तो यहाँ से ना क्वेश्चन उठा करके उसको यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे एक केबी को अगर हम बोलेंगे तो 2 पर घात 10 बाइट दिया हुआ है ना, 2 पर घात 10 बाइट। अब हो सकता है 2 पर घात 10 बाइट की जगह में 2 पर घात 11 बाइट भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिया रहेगा, है ना। जरूरी नहीं कि 2 पर घात 10 ही रहेगा, 2 पर घात
11 हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में जो दिया गया है ना वो 11 लिख दिया गया है। देखो 2 पर घात यहाँ पर 11 बाइट लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, जरूरी नहीं कि वहां पर जितना, अब जैसे हम बोलेंगे क्या यहाँ पर 10 होना चाहिए, 2 पर घात 10 होना चाहिए, लेकिन 11 दे दिया तो क्या कर सकते हैं भाई, व्यापा में कभी कुछ गलत छाप दिया तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसका ए का कितना क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, ए का चौथा। तो देख लो यहाँ पर ए का चौथा है ना, 3 में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। चलो तो आंसर तो हमारा नहीं निकलता। अब देखो दूसरा, अब कुल मिलाकर इसको देखेंगे तो सीधा हम बढ़ते जाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको वैसे भी अगर याद भी नहीं रहता ना फिर भी आप बना सकते थे। तो के बी होता है, एम बी होता है, जी बी होता है, टी बी होता है, ऐसे होता है ना। तो ये तो सिंपल इसमें आ जाएगा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा ऐसे, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, सिंपल। अब देख लो कौन सा आंसर निकल रहा है, बी का 1, बी का 1, तो ये है आंसर। अच्छा ये दोनों में दिया हुआ है, सी का 2, सी का 2, ये ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये ईमेल से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ईमेल से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। और ईमेल वाले सेक्शन को आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है, 2-4 लोगों को ईमेल करके देख लीजिएगा क्या क्या उसमें फोल्डर होता है, क्या होता है बीसीसी, क्या होता है सीसी, क्या होता है उसमें जो कंपोज वाला ऑप्शन होता है वो क्या होता है, अटैचमेंट वाला ऑप्शन है। इस सबको अच्छे से आप ईमेल को देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। ईमेल कैसे इस प्रकार से करते हैं और इसमें ये जो फॉर्म मतलब चीजें होती हैं, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो ये सब क्रॉप हो गया है ना। अटैचमेंट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर 2 का ऑप्शन है, सीसी का ऑप्शन है, बीसीसी का ऑप्शन है, सब्जेक्ट है, कंपोज है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसमें बहुत सारे ईमेल आप इस प्रकार से डाल सकते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन हमको यहाँ पर पूछ दिया गया है, ठीक है। अच्छा इसको समझने से पहले एक छोटा सा जानकारी आप सभी के लिए, आप प्ले स्टोर में जब इस प्रकार से सीजी मैपोलॉजी सर्च करेंगे ना तो हमारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो जो सीजी आपका जो अमीन पटवारी का जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज किए जा रहे हैं कि सर अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस तो चल रही हैं, आप सभी को पता होगा, लेकिन इसका टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा ये उनको जानकारी चाहिए था। तो इसीलिए आप मैं समझा रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन है सीजी मैपोलॉजी, इंस्टॉल करेंगे जैसे ही आप प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन मिलेगा अमीन पटवारी के लिए। 149 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस रहेगा। तो उसको आपको ज्वाइन करना है, प्रॉपर तरीके से जितना भी टेस्ट रहेगा सभी टेस्टों को अटेम्प्ट करिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर हम नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं, रीजनिंग का, गणित का, कंप्यूटर का और पूरे जीएस का, हाँ अमीन पटवारी के सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर टेस्ट में शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमको समझना है। देखो तो ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हों, ये बोला जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला गया है, मतलब समझते हैं आगे। एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता, ये बोला गया है, ठीक है। एक ही ईमेल को टू वाले सेक्शन में और सीसी वाले सेक्शन में नहीं डाला जा सकता, ये बोला जा रहा है। अब डाला जा सकता है कि नहीं उसको भी हम लोग देखेंगे। ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको समझिए आप, होता क्या है। पहली चीज तो आपको ध्यान देना है, इस टू सीसी बीसीसी ये 3 चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन बना है ना उसके आधार पर ये 3 ही सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और उसके अलावा एक चीज और देखने को मिलेगा, क्या, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वाला ऑप्शन। अब ये फ्रॉम और टू में तो आपको अंतर समझ में आता होगा, जहां जिस ईमेल आईडी से हम ईमेल को भेज रहे हैं वो फ्रॉम कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए सीजीपीएससी मैपोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीजीपीएससी मैपोलॉजी भेजने वाला है, सेंडर कौन है, ये सीजीपीएससी मैपोलॉजी, यहाँ से भेजा जा रहा है। और रिसीव किसको होगा, इस ये ईमेल किसको रिसीव होगा, टू वाले को। टू में जितने भी लोग रहेंगे, अब यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है, 2 और अंदर में है, इन सभी लोगों को, ठीक है, इसको 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 और जितने भी यहाँ पर ईमेल डाले गए हैं उन सबको क्या होगा, रिसीव होगा। तो कुल मिलाकर हम तो ये कह सकते हैं कि भेजने वाला जो एक ईमेल आईडी है वो एक से अधिक ईमेल एड्रेस में एक ही ईमेल को भेज सकता है, ठीक है। ये तो श्योर हो गया। मतलब जो पहला कथन दिया गया था ना वो सही होने का कगार में है, ठीक है। अब सही होगा वो कैसे होगा दिखाऊंगा आपको।
तो एक जो ईमेल एड्रेस है, ये एक ईमेल एड्रेस एक से अधिक ईमेल एड्रेस को इस प्रकार से ईमेल कर सकता है एक साथ। ये तो हो गया, क्योंकि टू वाले सेक्शन में हम एक से अधिक ईमेल एड्रेस को डाल सकते हैं। फ्रॉम वाले सेक्शन में ऐसा कुछ हमको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रॉम वाले सेक्शन में एक ही ईमेल एड्रेस डलेगा जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस को हटा के मैं दूसरा ईमेल एड्रेस डाल दूं, कुछ और रहे। तो ये हुआ। अब तो ये टू वाले सेक्शन समझ में आ गया कि जिसको इसको हम ईमेल भेज रहे हैं, उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे और सबके पास ईमेल पहुंच जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर सीसी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, अब इसका मतलब क्या है? अब कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि जो ईमेल एड्रेस आप मेन जिस ईमेल वाले को भेज रहे हैं, मतलब जिस ईमेल एड्रेस में आप भेज रहे हैं, वो तो यहाँ पे डल चुका है। आप चाहे तो उसी ईमेल एड्रेस के जैसा और भी जो ईमेल एड्रेस रहेगा उनको कार्बन कॉपी भेज सकते हैं। जैसे कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, जब हम मेन एक पेज में लिखते हैं, अब हम चाहते हैं उसी को हम एक कार्बन कॉपी के रूप में, मतलब कार्बन के तौर पर उसको हम, और लिखा हुआ है एक पेज हम और रखना चाहते हैं अपने फॉर्म। जैसे कि आप कहीं पर रसीद वगैरह कटवाने जाएंगे तो नीचे में कार्बन कॉपी लगाए रहते हैं, कार्बन कॉपी रहता है। तो कार्बन कॉपी के थ्रू नीचे वाले पेज में, नीचे वाले जो पेपर रहेगा उसमें छप जाता है आपको जो भी रसीद वगैरह रहेगा वो, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रूफ की तरह काम करता है। सिग्नेचर वगैरह जो भी चीज वहां पर होगा सब कार्बन कॉपी के तौर पर छप जाता है। तो यहाँ पर कार्बन कॉपी मतलब कि यहाँ पर उस ईमेल एड्रेस, उन सभी ईमेल एड्रेस को डाल सकते हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमने इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर भेजा है, उसमें ये लिखा हुआ है। मानकर चलिए यहाँ पर हम लोग जिसका भी ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं, एक व्यक्ति का ईमेल एड्रेस प्रकार, जैसे यहाँ पर लवलेस मैथ्स लिखा हुआ है, सर का ईमेल एड्रेस मैं डाल दिया हूँ। इनको मैं मेन ईमेल एड्रेस को, मैं ईमेल को मैं भेज रहा हूँ, ठीक, जो भी हमारे पास मेल है उसको हम इसके बाद भेजा जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो ईमेल इनको भेजा गया है उसी ईमेल को और कुछ ईमेल एड्रेस वाला जो है, मतलब और कुछ ईमेल एड्रेस है वो भी देख सके। जैसे यहाँ पर चंदू कुमार पटेल है, इनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लास प्लस है, लोगो क्लास प्लस, इनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उन सब का नाम यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो जो ईमेल एड्रेस इनको भेजा गया है टू वाले सेक्शन में, जिसका भी नाम रहेगा, जिसका भी ईमेल एड्रेस रहेगा उसको भेजा गया है, वही ईमेल एड्रेस कार्बन कॉपी के रूप में उनको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतलब क्या ईमेल एड्रेस भेजा गया है इनको भी देखने को मिल जाएगा। मानकर चलो एक कोई व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति को इस प्रकार से ईमेल एड्रेस भेज दिया, लेकिन वो चाहता है कि ये जो ईमेल एड्रेस है मेरे ग्रुप के और भी जो लोग हैं उनको भी दिखे कि मैंने इस व्यक्ति को ऐसा ईमेल एड्रेस भेजा है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे रहता है। तो ये कार्बन कॉपी का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मानकर चलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो किनके पास भेजा गया है, अब ये तो प्रॉपर मतलब सबको शो होगा किनके पास ये जो ईमेल हम भेजे हैं, वो तो सबको शो हो रहा है। जिनको मतलब जिसको भी यहाँ पर भेजा गया है, जिसको ईमेल एड्रेस भेजा गया है, जिसका भी यहाँ पर ईमेल एड्रेस, सबको दिख रहा है कि हाँ किसके पास ये वाला ईमेल भेजा गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ किसी को भी शो ना हो, सभी को वो प्राइवेट के तौर पे दिखे, मतलब पर्सनल उसको दिखे। मतलब इनका ईमेल एड्रेस, मानकर चलो यहाँ पर 3 व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तीनों व्यक्ति को वहां पर पर्सनली वो शो होना चाहिए, जो भी ईमेल है पर्सनली वहां पर शो होना चाहिए। ठीक, कार्बन कॉपी वहां पर जो भी अटैच किया गया है वो उनको पर्सनली वहां पर शो होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इनको पर्सनली शो हो, ये एक दूसरे का ईमेल एड्रेस वहां पर देख ना पाए, मतलब वो ये देख ना पाए कि ये ईमेल एड्रेस को और किनको कार्बन कॉपी के तौर पे अटैच करके वहां पर डाला गया है। तो फिर हम यहाँ पर डालेंगे, बीसीसी वाले सेक्शन में डालेंगे। तो सीसी और बीसीसी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, बीसीसी को क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर सभी का ईमेल एड्रेस स्पष्ट रूप से दिख रहा था, एक दूसरे व्यक्ति को सबको दिख रहा था ईमेल एड्रेस, लेकिन यहाँ पर जब वो रहेगा ना तो नहीं दिखेगा, सबको ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड मतलब कि वो सबको सेपरेटली भेज जाएगा, मतलब सेपरेटली नहीं, मतलब सबको वो शो नहीं होगा, वो ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड मतलब अंधा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम किया जा रहा है। ठीक है, सीसी वाले सेक्शन में जैसा काम हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो एक दूसरे को, मतलब और भी लोगों को वही जो मतलब जो ईमेल है वो भेजा गया है वो शो नहीं होता। ठीक है, वो चीज उनको शो नहीं होता। चलिए, अब चाहे तो यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक, यही सब चीज को यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ना डाल के हम इसको यहाँ पर डालेंगे तो वही चीज है कि इनको पता नहीं चलेगा कि और किसके पास ये ईमेल को भेजा गया है, किसको वहाँ पर कार्बन कॉपी के तौर पर डाला गया है ऐसे। अब बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पे आप ईमेल एड्रेस सेंड कर रहे हैं। कंपोज है, आप यहाँ पर जो भी ईमेल आप लिखना चाहते हैं, जो भी कंपोज करना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। उसका सेंड वाले सेक्शन में आप वहाँ पर ऊपर में ऑप्शन रहता है सेंड का, क्लिक कर देंगे पहुंच जाएगा। समझिए अब इसको। अच्छा एक मिनट, कहाँ गया इसका तो आंसर, हम देखे ही नहीं जी। ठीक है, देखो अब इसका आंसर क्या होगा। तो ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, बोला जा रहा है। ठीक है, सही बात है। ईमेल के टू वाले सेक्शन में जितने चाहे उतना ईमेल एड्रेस आप शामिल कर सकते हैं। एक ही ईमेल एड्रेस को
टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता बोला जा रहा है। डाला जा सकता है, मैं भी डालकर दिखाया हूँ, है ना। टू वाले सेक्शन में भी वही ईमेल एड्रेस था और सीसी वाले सेक्शन में, कार्बन कॉपी वाले सेक्शन में भी वही वाले ईमेल एड्रेस था, मतलब ये गलत हो जाएगा। ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, ये चीज आपको भी मैं समझाया हूँ, ठीक है। बीसीसी सेक्शन में जो भी मतलब जो भी प्राप्तकर्ता रहेगा उसको अन्य प्राप्तकर्ताओं को जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो दिखाई नहीं देता, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, सी इसका सही आंसर है। चलिए अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, इसको देखिए। इनपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य प्राप्तकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, नहीं होता है जानकारी प्रदर्शित करना, नहीं। जानकारी को प्रदर्शित करने का काम आउटपुट डिवाइस का होता है, इनपुट डिवाइस को कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए होता है। तो ये जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये सही है। कथन क्या है, गलत है, ठीक है। कथन क्या है, गलत है, और लेकिन कारण क्या है, गलत सही है। क्या बोला गया इसमें, अभी कथन देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन में सक्षम बनाता है, ठीक, सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार संचालन में सक्षम बनाता है, ठीक है, सही बात है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला गया। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्या, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं आपको समझाया था, देख लो यहाँ पर, ये वाला स्लाइड में आप देखेंगे तो उबंटू यहाँ लिखा है, देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू ये लिखा हुआ है ना। तो ये क्या चीज है, एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है। तो वहां पर आपका ये वाला कथन गलत हो जाएगा, कारण क्या है, गलत है, जबकि कथन उसका क्या है, सही हो जाएगा। तो देख लो अब इसका क्या रहेगा सही आंसर। तो ये इसका कारण क्या है, मतलब कारण क्या है, सॉरी यहाँ पर देखो कारण क्या है, इसका गलत है, ठीक है। यहाँ पर नहीं बोल दी इसलिए कारण गलत है, जबकि यहाँ पर अभिकथन क्या है, सही है। तो अभिकथन सही रहेगा और कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी सही। चलिए तो ये आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज है उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए और वहां पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8770183315, ठीक है, 8770183315। तो इसको ध्यान रखिएगा। और रही बात जो भी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन रहेगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ भी क्वेश्चन डाल दिया गया होगा, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पढ़ा देंगे कुछ भी डाल देंगे, ऐसा नहीं है ना। हम लोग भी सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन लिए हैं, उसके बाद हमको ये ऐसा मतलब ये पता चला है कि किस प्रकार से व्यापम का पैटर्न रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी आधार पर हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।